क्या आप अपनी लाइफ में दोषी ठहराए जाने से थक गए हैं? क्या आप बार बार ब्लेम हो रहे हैं अपने घर में अपने इन लोगों द्वारा? तो शायद हो सकता है आप भी एक स्केपगोट विक्टिम हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि एक फैमिली स्केपगोट क्या होता है और उसके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस और ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस से आप कैसे उबर सकते हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेके अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिनव चौधरी, वेलकम टू माय वीडियो। और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। और ये पर्टिकुलर हर एक फैमिली के बारे में नहीं है, ये कुछ ही फैमिलीज है जिसमें टॉक्सिक बिहेवियर या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और जिनमें स्केपगोट चाइल्ड पाए जाते हैं और उनको बहुत चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि फैमिली स्केपगोट होता क्या है। फैमिली स्केपगोट का सीधा सा मतलब है बलि का बकरा बनना। ये एक साइकोलॉजी टर्म है और इसका कई साइकोलॉजिस्ट ने मिलके इसका एनालिसिस करा था। उन्होंने पाया है कि घर में बहुत सारे जो जहाँ पे टॉक्सिक बिहेवियर या नेगेटिविटी होती है वहाँ पे ऐसे विक्टिम अक्सर पाए जाते हैं और इनमें इनको फैमिली स्केपगोट बोला जाता है क्योंकि ये हर चीज़ के लिए ब्लेम होते हैं। और जब ये कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो इनको हमेशा रोका जाता है ये कह के कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो फेलियर हो, तुम लूज़र हो। उनको उनके घर में ही एक लूज़र समझा जाता है, एक ये समझा जाता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो ऐसे चाइल्ड बचपन में ये सब ट्रॉमा देख लेते हैं, जब उनके माइंड में ये चीज़ें डाल दी जाती हैं तो बड़े होके उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी चीज़ों को इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है और उनके रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि स्केपगोट चाइल्ड चूज़ कैसे होता है। तो पहले मैं बता दूं, स्केपगोट चाइल्ड चूज़ होता है उन्हीं के पेरेंट्स के द्वारा। तो कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज में जिनका टॉक्सिक बिहेवियर होता है या सोसाइटी कह लो या उनके सिबलिंग्स कह लो, जो कि उनसे चिढ़ते हैं या फिर उनसे अपने आप को हमेशा कंपेयर करते हैं, ऐसे फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा स्केपगोट विक्टिम पाए जाते हैं। और इनको मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो पेरेंट्स के थ्रू। वो काला, गोरा, मोटा, पतला ऐसा भी हो सकता है, आवारा हो सकता है, या फिर उसको हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाए। और क्या पता वो सच में ऐसा हो या ना हो, उसे सोसाइटी बोलती हो कि हाँ आप बहुत कुछ अच्छा लाइफ में कर सकते हैं, पर उसके घर वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि उनके लिए उनका एक ही पर्सनल फेवरेट बच्चा होता है और दूसरा हमेशा स्केपगोट विक्टिम होता है। ऐसे चूज होता है स्केपगोट विक्टिम। और मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ही पर्टिकुलर फैमिलीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि उनका खुद का पास्ट अच्छा ना रहा हो, पर ऐसे पेरेंट्स को नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स बोलते हैं। और नार्सिसिस्टिक अपने आप एक बहुत अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है स्केपगोट चाइल्ड। ऐसे चूज होता है एक पर्टिकुलर फैमिली में स्केपगोट चाइल्ड। पहले मैं आपको बता दूं, जब पेरेंट्स ये सारी नेगेटिव चीज़ें बच्चे को बोलते हैं तो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, हमेशा सेल्फ डाउट में रहेगा। वो कभी नहीं सोचता, जब भी वो कुछ करने का सोचेगा उसको उसी की बातें ही बोलेंगे कि नहीं यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू एक लूज़र है, क्योंकि उसको बचपन से वो सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। और ऐसा इमोशनल ब्रेकडाउन छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं रहता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। हो सकता है कई ज़िंदगी भर तक चले, क्योंकि कई साइकोलॉजिस्ट ने ये भी पाया है कि लोगों को 40s 50s में जाके भी पता पड़ता है कि हाँ उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, वो एक फैमिली स्केपगोट के शिकार है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आज यही है कि आप इस वीडियो को देख कर समझे अपने आसपास की सराउंडिंग, कि आप कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अपने आप को इस एनवायरनमेंट से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और जब आप एडल्टहुड में जाते हैं तो एडल्टहुड में जाओगे तो आप अपने पार्टनर के साथ या स्पाउस के साथ होते हो, उनके साथ आपको रिलेशंस में प्रॉब्लम आएंगे, आपके एंगर इश्यूज बढ़ सकते हैं या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है आपस में, आपके दोस्तों में भी, आपके पार्टनर में भी आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी समझ गए कि अपने बिहेवियर को अगर आपने समझ लिया, अपने बिहेवियर को अगर आपने पढ़ लिया, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो ये लाइफ लॉन्ग तक चलता रहेगा और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने वो जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस झेला है अपने चाइल्डहुड में, वही आपको बार बार हॉन्ट करेगा। और बार बार जब भी आप अपने सपने को या अपने ड्रीम को पूरा करने जाओगे या फिर अपने लिए कुछ करने जाओगे, आपको हमेशा एक आवाज़ रोकेगी कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वही चीज़ आपको बचपन में बोली गई है। आपको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया गया, आपको हमेशा कंपेयर किया गया दूसरों से। और ऐसा बच्चा फील क्या करता है जब उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं? वो फील करता है बिल्कुल लोनली, डिप्रेशन में,
या तो वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जिन बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता वो प्यार बाहर ढूंढते हैं, और ऐसे में बहुत सारे धोखे खाते हैं लाइफ में। और ऐसा ही होता है जब बच्चा इन सारी सिचुएशन से झेलता है, तो कई बार बच्चे बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स है, जैसा मेरी फैमिली का माहौल है, ऐसे ही पूरी दुनिया है। वो चाहते ही नहीं बाहर निकलना, लोगों से मिलना। और अगर आप ट्राई भी करोगे अपना बाहर निकलने का, कुछ करने का लाइफ में, जब एडल्ट रोड में बाहर निकलोगे, तो भी अगर आपके पेरेंट्स हैं ना, तो वो आपको बार बार फ़ोन करेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे कि हाँ भाई, मतलब कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ गिनवाएंगे हर एक चीज़ में। अभी नहीं तो फास्ट ही गलतियाँ गिनवाएंगे, जिनसे आपको फिर से ये लगेगा कि नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस एडल्टहुड में भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, पर आपको इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। और उसके लिए अब हम बात करते हैं कि आप निकलेंगे कैसे। तो चलिए अब बात कर सकते हैं कि आप इस ट्रॉमा से अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रॉमा लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। हो सकता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहे, लेकिन अगर आपको पता पड़ गया कि आप इस ट्रॉमा से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और फिर महसूस करते हैं कि आप नेगेटिव लोगों के बीच रह रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा रहेगा कि आप जाके किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से जाके ज़रूर मिलें। मतलब इंडिया में बहुत बड़ा टैबू माना जाता है कि भाई हम थेरेपिस्ट से नहीं मिलेंगे, लोग हमें पागल बोलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जाएंगे तो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे और काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर पाएंगे। और देखो यार, ऐसा है कि हीलिंग सबके लिए अलग मैटर करती है, लेकिन जब आप एडल्टहुड में आते हैं तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने आप को हील कैसे करना है। आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर चेंज करने पड़ेंगे, आपको किसी स्पेशलिस्ट से, जैसे कि मैंने बताया, उनसे मिलना पड़ेगा और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं, उस पर ज़्यादा फोकस करें, मेडिटेट करें। अगर मेडिटेशन नहीं होती है तो थोड़ा बाहर जाएं, वॉक पे, माइंडफुलनेस के साथ काम करें और अपने प्रेजेंट मोमेंट में जिए, जितना हो सके उतना अच्छा है। वर्कआउट करें, ये बहुत ज़्यादा सही आपके लिए रहेगा कि वर्कआउट से और मेंटल हेल्थ से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, मेंटली भी और फिज़िकली भी। वैसे तो ये चीज़ आपको हर कोई बता देगा कि आपको एक डेली रूटीन इस चीज़ में जीना चाहिए, पर सबसे जो मेन पॉइंट है मेरी तरफ से वो ये रहेगा कि अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट से बिल्कुल काट दीजिए, बिल्कुल अलग कर लीजिए। एक अपनी दुनिया अलग बनाइए जिसमें पॉजिटिव लोग रहेंगे, पॉजिटिव माहौल रहेगा और आप खुद एक पॉजिटिव रहोगे। आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी कि आप अपने आप को 5 साल या 10 साल बाद कैसे देखते हैं, आपको अपना जीवन कैसे जीना है। और अगर आपको वो जीवन जीना है और अगर जिस मोमेंट में आज आप हो, अगर ऐसे मोमेंट में रह के नहीं जी पाओगे तो वो मोमेंट बनाइए, वो सारा एनवायरनमेंट बनाइए कि आपको कैसे एनवायरनमेंट में रह के वहाँ तक अपने गोल तक पहुँचना है। तो यही था मेरा आज इस वीडियो का पर्पस, यही था फैमिली स्केपगोट चाइल्ड का विक्टिम कैसे होते हैं, वो चूज़ कैसे होता है, उसको फील कैसे होता है और वो हील कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको इस इशू पे कुछ भी बात करनी हो तो कमेंट डाउन बिलो, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ।